जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है, और ये जनता की आवाज़ है, उनका विश्वास है, और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहाँ बेउर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में, बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। इतनी जगह में गया, जब मैं एम्स गया, वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है, सर हम तो आप 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय, जैसा आपको मालूम है, एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहाँ नहीं कराया क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकाल कर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहाँ के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूँ कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी, जब मुझे फतुहा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे, तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं, हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। अधिकारियों के दम ने आज दिखाया है कि ये कितने खोखले हैं, ना इनको कानून की समझ है, ना इनको काम की समझ है, सिर्फ हीरोबाजी चल रही है और कोई गरीब साधारण कमजोर व्यक्ति मिलता है उस पर ये अपना अफसरशाही दिखाते हैं। यही आज कोर्ट के निर्णय ने प्रमाणित किया है। प्रसाद जी, जो आपकी मांग थी उसमें आपको कोई बढ़ोतरी होगा या फिर वही 5 मांग रह जाएगा? वो 5 मांग के साथ हम लोग अनशन के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं
और युवा संघर्ष समिति सत्याग्रह समिति जो बनी है उसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ में जब 2 दिन पहले युवा सत्याग्रह समिति बनी उसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ बिहार में जितने लोग भी इस सरकार से पीड़ित हैं, इनके नीतियों से, इनके कार्यक्रमों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके आचार विचार से, वो सब अब युवा संघर्ष समिति के पास आ सकते हैं। और अपील के पहले दिन ही सहारा से पीड़ित सारे लोग, वो सारा संगठन आकर उसमें जुड़ा है। अपील के पहले दिन इंजीनियरिंग छात्र जो यहाँ के रिक्रूटमेंट से परेशान है, अब भी वो भी इस आंदोलन में जुड़ा है। और अगले 10 दिन में आप देखेंगे, मेरा विश्वास है कि कई ऐसे संगठन जो इस सरकार की व्यवस्था से परेशान हैं, वो सब युवा सत्याग्रह समिति का हिस्सा बनेंगे या उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और सब मिलकर इन सरकार को झुकाया जाएगा, इनको इनका सही जगह दिखाया जाएगा। ये सवाल है इम्पोर्टेंट है कि नीतीश कुमार की ये सवाल आपको थोड़ा अलग रख सकता है, लेकिन नीतीश की पुलिस को आप धन्यवाद भी कहेंगे क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम घटा है, खुद करें कि 8 घंटे आपको घुमाया गया, कहीं हॉस्पिटल में लेने से इनकार कर दिया गया, तो जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से आपको डिटेन किया गया, उससे आपके कार्यकर्ताओं का न सिर्फ जोश आई हुआ है बल्कि एक युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है कि प्रशांत किशोर ही असली हीरो है। तो नीतीश कुमार की पुलिस को आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। नहीं, पुलिस का धन्यवाद मैंने उस समय भी कहा जब वो मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। आज दिन में जो खबरें चली कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा, मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूँ, पुलिस ने कोई जाति नहीं किया। शुरू में जब वो मुझे वहाँ से डिटेन करने आए, उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा है। एक मेरा साथी मेरा हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उस हाथ को छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस ने साथी ने हाथ चलाया है। पुलिस ने, मैंने फिर आपको कहा, एक पुलिस के साथी ने जब मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने गर्म कपड़ा नहीं पहना था, अपना जैकेट खोल के मुझे दिया, सर आप ये जैकेट पहनिए, हम अंदर से गर्म कपड़ा पहने हैं, आपको ठंड लग जाएगी। बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसर भी हैं, लेकिन 2-4 चंद लोग हैं, सीएमओ में बैठे सलाहकारों से सीधे निर्देश लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल अफसर है, जो वहाँ का गांधी मैदान के जो रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा। ऊपर से 2 सुपर हीरो उतर गए, उन्होंने कहा ऐसे कर दो। जब भीड़ बढ़ गई, भाग लिए, भीड़ बढ़ी, भाग लिए। बिना कागज के इन अफसरों को मुझे लेकर जाना पड़ा। तब तक कोर्ट ने निर्णय पलट दिया, इनकी कलई खुल गई। गलत काम करोगे तो ऊपर वाला भी है, नियति है, हमारे आपके प्रयास से नहीं, ऊपर वाला भी देख रहा है। गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। एक सवाल पूछ रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अधिकारियों का नाम बता करके क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? नहीं, मैं क्यों मांगू, मैं उनको इतना बड़ा क्यों बनाऊं? जिसको इस पूरी व्यवस्था में कुछ चंद अधिकारी, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि सीएमओ में बैठकर कौन चंद अधिकारी इस पूरे राज्य को चला रहे हैं, लूट रहे हैं। आपको हमसे ज्यादा मालूम है कि कौन लोग हीरोइज्म कर रहे हैं, कौन लाठी चलवा रहा है। कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल देते समय प्रशासन को कुछ नहीं कहा? प्रशासन को बिल्कुल ठोका। एक लाइन पढ़ दीजिए। इन्होंने कहा, कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि ये सारी धाराएं जो सारा आपने इन पर एक्यूजेशन एलिगेशन लगाया है, इसमें कोई ऐसा धारा नहीं है जिसके लिए आपको इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत थी। आप थाने से ही इनको जमानत दे सकते थे, आप कोर्ट में लाए ही क्यों? क्योंकि कोर्ट में इसलिए लाए कि इनका अपना नशा है पावर का। इनको पहले 6 घंटा दौड़ाएंगे, इनको आज सबक सिखाएंगे। अरे हमको क्या सबक सिखाओगे? प्रशांत किशोर तुमसे डरने वाला नहीं है। 6 घंटा घुमाओ या 60 घंटा, अभी भी कितने बच्चों को शायद डिटेन कर रखा है? 50 लोगों को। 50 लोग हैं। 50 लोगों का क्या होगा? नहीं, रिहा अगर आज रात तक नहीं हुए तो कल इनका खबर लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर जब हम पर इल्जाम है, हम छूट गए, तो हमारे साथ बच्चों को जो सो रहे थे, ठंड में सोए हुए बच्चों पर ताकत दिखाते हो, उनको डिटेन करते हो। मुझे जब एम्बुलेंस से ले जा रहे थे तो पीछे से कुछ लोग एम्स से जब लेके जा रहे थे तो पीछे से, मैं आपको घटना बता रहा हूँ, पीछे से कुछ साथी गाड़ी से जा रहे थे, ये देखने के लिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, घबराहट में, प्यार में, जो भी कह लीजिए। वहाँ पर एक पदाधिकारी है, नाम नहीं लूँगा, यहाँ के नए पदाधिकारी आए हैं, उसको मैंने सुना कहते हुए कि इन सारे गाड़ियों को रोक लो, इनका चाबी छीन लो।
ये कहा है उसने, उस आदमी ने, शख्स ने, अभी जुम्मा साल भर पहले अफसर बने हो, सारा नशा उतार देगी पब्लिक। कहता है कि सारे गाड़ियों का चाबी छीन लो, इनका मोबाइल जब्त कर लो। कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने तुम्हें अधिकार दिया है, ये किसने अधिकार दिया है। कहता है अगर नहीं करोगे तो हमारे पीछे चलने के इल्जाम में तुम पर केस कर देंगे। ये स्थिति है। बताइए, ये प्रशांत किशोर को पकड़ के ले जा रहे हैं, हमारे पीछे इतने लोग हैं। जब हमारे साथ ये हो रहा है तो बिहार के गांव में, शहर में, गलियों में रहने वाले बच्चों के साथ क्या करते होंगे ये लोग। कहता है गाड़ी का चाबी छीन लो, सबका गाड़ी छीन कर, पति कौन सा वो थाना है जहाँ रोका था, जरा आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किसने सारे गाड़ियों का चाबी छीना है, प्रेस वालों का भी छीना है। इतना नशा हो गया है इन लोगों को। और कौन है अफसर? अभी 2 साल पहले यहाँ बहाली हुई, अभी प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ होगा। इतना कर दिखा रहे हो। तो इन प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में जाइएगा जो परेशान कर रहे हैं 7-8 घंटा आपको। नहीं, ये 7 घंटा हमको क्या परेशान करें। उनकी कलई खुल गई, उनके मुंह पर कीचड़ पड़ा है। अब उनके आला अधिकारी आज उनसे पूछ रहे होंगे कि अरे भाई ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ इनके हाई हेडेडनेस का। रोड पर चलने वाली गाड़ियों का कर है, सबका चाबी छीन लो, सबका मोबाइल जब्त कर लो। पुलिस आज एक यूट्यूबर को ढकेल के वहां गिरा दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनका कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। क्यों? ये सीएमओ से ऑर्डर ले रहे हैं। कौन सीएमओ? ये सीएमओ से ऑर्डर देने वाले कौन घोस्ट, कौन भूत पैदा हो गए हैं? अरे आप ही ना बताइए कि सीएमओ में कई गो अधिकारी है। ये सारी बातें कोर्ट में ट्रायल में चलेगी। प्रशांत जी आपने सही कहा, जितनी भी सारी बातें हैं ट्रायल में तो भैया चलेगी ही, लेकिन 10 महीने में जब यहाँ निजाम बदलेंगे तब ऐसा तो इनको कितना दौड़ाया जाएगा। इनको अंदाजा नहीं है। बिहार के बच्चों का हक लूट के जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। तुमसे ही नहीं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों से वसूला जाएगा। समझ रहे हो कि साल भर का गवर्नमेंट है, जितना लूटना है लूट लो मेरे भाई, लूट लो। लेकिन नवंबर के बाद कोई बचाने वाला नहीं है। तो जो लूट के रखोगे सब वसूला जाएगा। बिहार की जनता का एक एक पैसा तुमसे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। कल ये धरना